ने सिर्फ ये जानने के लिए अपनी अंतिम यात्रा निकलवाई कि मरने के बाद कितने लोग इसमें शामिल होंगे। यह जानने के लिए 74 साल के मोहनलाल ने जिंदा रहते हुए मरने की एक्टिंग की। परिवार और साथियों ने मरे हुए व्यक्ति की तरह ही अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां की। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। अंतिम यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे के साथ राम नाम सत्य है के नारों के साथ अर्थी निकली। इस दौरान साउंड पर चल उड़ जा रहे पंछी अब देश हुआ बेगाना की धुन भी बजाई गई। मोहनलाल की फूलमाला से सजी अर्थी को लेकर मुक्तिधाम पहुंचे लोग। शमशान घाट पहुंचने के बाद वहां उनका प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया, जिसके बाद सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन किया गया। इस तरह के अजूबे घटना की आसपास के इलाकों में काफी चर्चा है। गया जिले के गुरारू प्रखंड के कोचा गांव के रहने वाले मोहनलाल बोले, मैं अपनी अर्थी देखना चाहता था। मोहनलाल गया जिले के गुरारू प्रखंड के कोचा गांव के रहने वाले वायुसेना में वारंट पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि मैं यह देखना चाहता था मेरी अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल होता है। उन्होंने आगे कहा कि लोग मरने के बाद अर्थी उठाते हैं, लेकिन मैं यह दृश्य खुद जिंदे रहते देखना चाहता था और लोग मेरे मरने के बाद कितना सम्मान और स्नेह देते हैं यह भी देखना चाहता था। वायुसेना से रिटायर होने के बाद मेरी हार्दिक इच्छा थी। शव यात्रा समापन के बाद इसकी जानकारी आज दिनांक 11 अक्टूबर शनिवार की शाम 4 बजे वायुसेना से सेवानिवृत्त मोहनलाल जानकारी देते हुए कहा कि यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। वह अपना शव यात्रा निकाले ताकि वो जीते जी देख सके कि उनकी शव यात्रा में कितने लोग जाते हैं। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर होने के बाद मेरी हार्दिक इच्छा रही कि देश की सेवा के बाद मैं अपने गांव और समाज की सेवा करें, ठीक है ना। इसके बाद मुझे गांव में आने के बाद मुझे बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल को उत्थान करना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर सका। तो मुझे मन में आया कि दूसरा कोई ऐसा बेहतर काम कर दें जो आने वाले पीढ़ी हमें याद करे और लोगों को इससे बहुत फर्क, क्योंकि यहाँ पर सप्ताह गिरा जो बना है मुक्ति धाम, वह मुक्ति धाम बरसात के दिनों में हमारे शव को जलाने के लिए बहुत कठिन होता था। इसके भाव को लेकर मेरे मन में लगा कि क्यों न सबके लिए एक मुक्ति धाम बना दिया जाए। यही मेरी भावना थी और आगे भी हम